बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको मरियम नवाज का कल का एक ट्वीट दिखाते हैं। आसिफ जरदारी ने वीडियो लिंक के जरिए बात शुरू की तो मरियम नवाज ने फौरन ट्वीट किया कि जरदारी साहब बोल रहे हैं। कितने इत्मीनान बख्श अल्फाज हैं, जरदारी साहब बोल रहे हैं। जरा सोचो, ये ट्वीट करने की क्या जरूरत थी। ऐसे ट्वीट निचले दर्जे के सपोर्टर करते हैं। अब मरियम नवाज का आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 2014 का ये ट्वीट भी देख लें। मरियम नवाज ने लिखा, 60 साल का बूढ़ा खोसट नौजवानों का लीडर होने का दावा कर रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग को अब अलग अलग जमात समझने वाले सबसे बड़े अहमक हैं। ये सब अच्छी तरह जानते हैं कि इनकी बका ही इकट्ठे रहने में है। दूसरा, मरियम नवाज की तरफ से पीपल्स पार्टी के मज़ारों पर हाजिरी और तरले मिन्नत करने की एक ही वजह है कि मरियम नवाज सजा याफ्ता हैं। वो हर सूरत अपनी सजा खत्म करवाना चाहती हैं। नवाज शरीफ का पत्ता साफ होने के बाद अब वो पार्टी की क़यादत करना चाहती हैं और वो सजा याफ्ता होने की वजह से इस पार्टी क़यादत को ज्यादा देर तक जारी नहीं रख सकेंगी और ना ही वज़ीर आज़म बन सकेंगी, बल्कि पार्टी क़यादत शहबाज शरीफ खानदान में चली जाएगी, क्योंकि शहबाज शरीफ और हमजा को अभी सजा नहीं हुई। अगर वो सजा से बचते हैं तो पार्टी से नून हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ जरदारी इतना परेशान नहीं जितनी मरियम नवाज है, क्योंकि बिलावल पर अभी तक कोई केस नहीं। जरदारी को अगर सजा हो भी जाती है तो पीपल्स पार्टी की खानदानी सियासत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि जरदारी उम्र के इस हिस्से में है कि बाकी जिंदगी केस के दौरान ही गुजर सकती है, या फिर अगर सजा हो भी जाती है तो भी जिंदगी जेल में नहीं बल्कि बीमारी की वजह से घर पर ही गुजरेगी और पार्टी की आदत भी घर में ही रहेगी। आज मरियम नवाज ने कहा कि इसके पास मुस्लिम लीग के तमाम इस्तीफे आ चुके हैं। इस पर नदीम जैदी ने कहा, अगर मरियम नवाज सिर्फ हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के इस्तीफे ही दिखा दे तो मैं नून लीग में शामिल हो जाऊंगा। लेकिन जो ये सोच रहे हैं कि मरियम इस्तीफे दिखाएगी और मैं यकीन कर लूंगा, वो गलत सोच रहे हैं। मैं जालसाज मरियम के पेश किए हुए इस्तीफों की असलियत जानने के लिए इन्हें स्पीकर के पास भेजूंगा। अगर मंजूर हो गए तब मानूंगा कि वो असली हैं। अनवर लोधी ने कहा, इस्तीफे भी नहीं आए, लॉन्ग मार्च भी ना हुआ, अब मोहतरमा के पास अहम शख्सियात की वीडियोज ही बाकी रह गई हैं। टीवी एंकर मलिहा हाशमी ने लिखा, फजलुर रहमान और नून लीग का असूली मौकफ, ये असम्बली जाली है। हम यहाँ आने के लिए इतना तड़प रहे हैं कि हम ज़िमनी और सेंट इंतखाबात जरूर लड़ेंगे। सब मरियम को इस्तीफे दें जिनकी अपनी कोई सीट नहीं। मलिहा हाशमी ने एक क्लिप शेयर किया और लिखा, एक दिन ऐसा आने वाला है जब हर मुल्क इन करप्ट लोगों की लूटी हुई दौलत अपने पास रखकर इन्हें वापस पाकिस्तान भेज देगा। इनके बच्चे इतने नालायक हैं कि करप्शन से बने फ्लैट्स का किराया वसूल करना तक नहीं आता, ना ही ये पता है कि फ्लैट 1993 में लिए या 2007 में। शब्र जैदी का ये क्लिप देखें। इनको ना शर्म है ना लिहाज है, इनको ये भी नहीं पता कि ये जो पैसे रखे हुए हैं बाहर, इनके बच्चे इतने नालायक हैं कि वो बच्चे तो किराया भी वसूल नहीं कर पा रहे। उनको तो ये भी नहीं पता कि फ्लैट मैंने 92 में लिया था, 2007 में लिया था। उनको तो ये भी समझ नहीं आ रही। वो तो इतने नालायक हैं, इतने डफर हैं कि उनको अब ये अब्बा ने कमा के यहाँ से भेज दिए, वहाँ रखे हुए हैं। एक वो बच्चा मोटा सा है, वो कहता है कि जी मैं जमहूरियत लाऊंगा, उसके अब्बा ने बहुत सारे पैसे बाहर रख दिए हैं। वो कहता है जी मेरी जमहूरियत आएगी, और उसको तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि उस आदमी उसको तो 4 आने कभी नहीं कमाया उसने, तो वो तो खर्च करेगा और तबाह हो जाएगा और हम सारे भूखे मर जाएंगे। तो सर ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम है। इसका सिर्फ एक इलाज है जरार साहब कि ये सारी बातें फाइनेंशियल मीडिया पर खुल के आए। जिन्हें इस्लीम ने कहा, पीडीएम की तहरीक दरअसल इमरान खान से इस्तीफे नहीं, एस्टेब्लिशमेंट से डील थी जो ना हो सकी। अब पीडीएम तहरीक पार्ट 2 में एंटी एस्टेब्लिशमेंट तहरीक एक बार फिर नई एसओपीज के साथ तश्कील देगी, तैयार रहें। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान के एंकर कामरान शाहिद को दिए गए इंटरव्यू में कामरान शाहिद ने इंतहाई बदतमीजी वाला अंदाज अपनाया, लेकिन इमरान खान ने हर सवाल का बेहतरीन जवाब दिया। इस पर अनवर लोधी ने कहा, एंकर कामरान शाहिद को सवाल करने और बदतमीजाना लहजे में फर्क मलहूज़े खातर रखना चाहिए। इन एंकर्स की सारी सहाफत इमरान खान के सामने ही बरामद होती है। नवाज शरीफ, जरदारी, मरियम और बिलावल के सामने बड़े मुअद्दब अंदाज से सवाल पूछते हैं। वो सहाफी जो इमरान खान को जमहूरियत पर बेनजीर और नवाज शरीफ की मिसाल देते हैं। ये क्लिप जरूर देखें। अगर ये आप और आपके खानदान के खिलाफ साजिश है तो अभी तक आप इसको बेनकाब करने में नाकाम क्यों? आप मुझे बताएं कि लियाकत अली खान के बच्चे ने क्यों नहीं हमें बताया कि वो किल्ड है?
क्योंकि उसका बच्चा प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, आप प्राइम मिनिस्टर थी, आप कोशिश कर सकती थी। मेरे को तो चंद दिन बाद हटाया गया था। अच्छा चले आप वादा करें, आप वादा करें अगर आप इक़्तिदार में आ जाती हैं दोबारा, देखें मैं अगर दोबारा आप इक़्तिदार में आए तो ये इंक्वायरी करवाएंगी आप? Answer your first question first, then this iftikhar, because you're very unfair. Okay. My brother was killed. Okay, not your brother. No, not at all. I'm not saying it. I'm not saying it. It was not on your brother. It was the brother of the Prime Minister also. नवाज शरीफ पर्ची से बाहर सवाल नहीं लेते थे और बेनजीर इफ्तिखार अहमद का इंटरव्यू ही छोड़ गई। पीडीएम जराये से पता चला है कि नवाज शरीफ ने पीडीएम को मशवरा दिया है कि अदम इत्मीनाद की तहरीक के लिए हमें एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत पड़ेगी, जोड़ तोड़ के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, एस्टेब्लिशमेंट की मदद लेने की कोशिश की जाए। अगर इसमें नाकामी होती है तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा किया जाए। इस पर डॉक्टर शहबाज गिल ने रद्द अमल देते हुए कहा, सारा मुल्क लूट कर खा चुके हैं, 7 बर्रे-आज़मों में माल जमा है, टीटियां लगाकर खजाने मुका दिए, लेकिन हराम ऐसा मुंह को लगा है, इनकलाब के लिए पैसा कोई और दे, ये नहीं मालूम कि आगे भी जरदारी है। नवाज शरीफ की नजर जरदारी के माल पर, जरदारी की नजर नवाज शरीफ के माल पर, फजलुर रहमान की दोनों के माल पर। एक प्रोग्राम के दौरान शहबाज गिल ने मरियम नवाज को भी खूब आड़े हाथों लिया और कहा, मरियम नवाज ऊपर वाले चैम्बर से कम सोचती हैं, सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190। मरियम नवाज ने अपनी ही पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की सियासत को कचरेदान में फेंक दिया है। मलिक साहब जैसे, राजा जफरुल हक साहब जैसे, चौधरी निसार साहब जैसे को मंजे हुए लोग थी, उनकी जो पूरी 2 दहाइयों की 3 दहाइयों की सियासत थी, उनको मरियम साहबा ने बदकिस्मती से सियासी डस्टबिन में डाल दिया। मैं मादरत से ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन डाल दिया, क्योंकि मरियम साहबा एक अपनी ईगो में और अपने एग्रेशन में वो ऊपर वाले चैम्बर से सोचती कम है, बस वो सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190, वो उनका है। मलिया हाशमी ने कहा, आखिरकार नवाज शरीफ खुलकर फौज की मिन्नत समाजित करने पर उतर आए हैं। फरमाते हैं, सेंट इंतखाबात में जोड़ तोड़ के लिए हमें फौज की मदद चाहिए। लॉन्ग मार्च सेंट इंतखाबात के बाद तक मुलतवी। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।